all the students, very good evening everybody. Exercise 6.6 ऑप्शनल में those who are absent on Saturday, तो एब्सेंट ऑन सैटरडे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राइडर किए थे सैटरडे, क्योंकि डाउट सेशन में किसी ने डाउट नहीं रखा था. देन मैंने 2 वीडियो रखे थे सैटरडे इवनिंग में ही व्हेन आई वाज फ्री. पहले में फिफ्थ अपोलिनस थियरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके साथ कुछ सम्स थे, खास सुन लेना. ये बाउंड टू वॉच, अगर ये नहीं देखोगे तो इतना गया आपका. मैंने वीडियो भेजा है और ऐसा भी बोला था बिफोर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग टुडे दैट यू कैन वॉच आउट दिस. तो मैंने 5, 6, 7, 8 तक किया था. अब अपने 2 ही क्वेश्चन बाकी बचे हैं, 9 एंड 10. फिर हम लोग एडिशनल क्वेश्चन पे जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, नाउ स्विच ओवर टू, लेट मी स्टार्ट. स्पेशली आपका जो आज का सेशन है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आपका पहला क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट. वो फर्स्ट राइडर का इनवर्स है, फर्स्ट राइडर का इनवर्स है. मतलब कि वहां पे ऐसा था कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर और ट्राइंगल पीक्यूआर, तो क्यूएस अपॉन एसआर इक्वल टू पीक्यू अपॉन पीआर हमको प्रूव करना था. यहां पे ऐसा है, मैं उनका डायग्राम राइट ड्रॉ कर देता हूं, फिर उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे. योर डायग्राम इज लाइक दैट. ये ऐसा उन लोगों ने डायग्राम दिया है एबीसी. तो डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ईडी, राइट, इन लोगों ने ईडी अपॉन सीडी ऐसा दिया है, जबकि राइट सॉरी बीडी अपॉन, आई बेग योर पार्डन, बीडी अपॉन सीडी इक्वल टू एबी अपॉन एसी दिया है. इसके ऊपर से मैंने सम्स भी करवाया है फर्स्ट राइडर में सैटरडे को, राइट. बीडी अपॉन सीडी इक्वल टू एबी अपॉन एसी दिया है. हमको प्रूव करना है कि जो एडी जो है, एडी राइट, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी है. लेट मी रिपीट अगेन. इफ डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी of triangle ABC such that BD upon CD equal to AB upon AC, what we need to prove that AD is the bisector of angle BAC. यहां पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट. सिमिलरली जैसे कि हमने आगे किया था, आगे मतलब कि कब, कि हम लोगों ने राइट पिछली बार फर्स्ट राइडर में किया था वैसा. थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाता हूं. ये आपका एडी, ये बी, ये सी, और यहां से राइट इसको पैरेलल हो, एडी को पैरेलल हो, और ये जो आपको राइट एसी को मिले ऐसा एक पॉइंट चूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन है राइट थ्रू बी पैरेलल टू एडी एंड एक्सटेंडेड टू सीए. एक्सटेंडेड टू सीए हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट, that intersect at some point P. तो मैं लगे हाथ प्रूफ में लिखते ही जाऊं. अब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, यही डायग्राम रखूंगा, राइट. यहां पे मैं एडिशनल वर्क भी लिख देता हूं. लेट ड्रॉ थ्रू बी पैरेलल टू एडी and meet extended ACA at P. बराबर ध्यान से देख दो, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है, और ये CA को यहां पे P पे मिलती है. मैंने आगे आपको बताया था राइट ऑन सैटरडे. अब क्या करते हैं, अब आप लोग देखो, तो ये 2 लाइन पैरेलल है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं राइट जो आपको थोड़ा समझ में आए. एडी ऐसा लास्ट टाइम भी बनाया था अगर आपको पता है तो. अब देखो एडी इज पैरेलल टू पीबी है कंस्ट्रक्शन से. नाउ व्हेन एडी इज पैरेलल टू पीबी, जरा ध्यान से देखना, बोथ द क्वेश्चन 9 and 10 they are dangerous. If AD is parallel to BD, so according to theorem 6.1, थियरम कौन सा, 6.1 फंडामेंटल थियरम, अगर आप लोग देखेंगे तो हम रेशियो लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, PA
अपॉन AC, क्या लूंगा, PA अपॉन AC इक्वल टू नीचे से क्या लूंगा, BD अपॉन DC, बराबर। क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.1 फंडामेंटल थ्योरम अगर आपको याद है तो मैंने बहुत बार स्टेटमेंट प्रूव किया था, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the other two sides in two distinct points, then they divide this ratio into a equal proportion, PA upon AC equal to BD upon DC। वहां पे हमने ऊपर से लिया था ऐसा, आप ऐसा भी ले सकते हो, AC upon AP equal to CD upon DB। अब इतना हुआ by this theorem 6.1, बट क्या लिखेंगे, बट अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसा है कि AB अपॉन AC इक्वल टू क्या दिया है, BD अपॉन CD गिवन। तो अगर आप ये रिजल्ट 1 देखो और ये गिवन रिजल्ट 2 देखो, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन डिड्यूस दैट PA अपॉन AC इक्वल टू AB अपॉन AC। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं PA इक्वल टू AB, राइट, PA इक्वल टू AB। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये PA इक्वल टू AB है तो इन ट्रायंगल PAB, जरा ध्यान से देखो, दिखता ही होगा बहुत, इन ट्रायंगल PAB अगर ये दो साइड इक्वल हो गई, PA इक्वल टू PB, अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम अपने स्टैंडर्ड 8 में देखा था, if two sides are congruent, angle opposite to them are congruent। मतलब के अगर यहां पे देखे तो PBA is congruent to PAB, मैं रिजल्ट लिख दूं 1 नहीं 3। तो वापिस से यहां तक का मैं बाद में पूरी डायग्राम ही रिपीट करूंगा, PBA is congruent to PAB। अब आपको पता है कि ये दो ट्रांसवर्सल AB है, AB is ट्रांसवर्सल, ऐसे देखो तो मैंने जो ड्रॉ किया वो कौन सा एंगल है, AB इज ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन AD टू PB। तो मुझे वो बताए जो मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं और यहां पे भी ड्रॉ किए हैं, कौन से एंगल है और कौन से है, लिखो फटाफट, विच एंगल्स आर देयर, विच एंगल्स आर दे, भाई लिख सकते हो आप लोग। चलो ऑल्टरनेट ऐसा 2-3 जनों ने लिखा, गणेश ने लिखा, निधि ने लिखा, राइट, ध्रुव सेलर ने लिखा, और चलो लिखते हैं। तो ये दो एंगल मतलब के कौन से वाले एंगल, तो के PBA, जरा ध्यान से देखो, PBA इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ABD। क्यों? तो के ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट, उसको मैं नाम दे देता हूं कौन सा, 4 नंबर दे देता हूं 4। अब आप लोग अगर देखें तो ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये CAD और ये BPA ये भी कॉन्ग्रुएंट है। चलो फाइन, दैट्स गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्ड एंगल, बिकॉज AD एंड PB पैरेलल है, एज AD इज पैरेलल टू PB, वापिस में लिखूं एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, तो के BPA, एंगल BPA। इज दैट क्लियर? ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, BPA, दिस टू एंगल। अगर मान लो ये आपका APB, राइट, PAB लिखा है मैंने, यहां पे गलत लिखा है, एंगल APB एंड PBA, तो यहां पे APB आएगा, APB, ओके फाइन। तो यहां पे ये तो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये कौन सा, तो CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा, APB या तो BPA। कौन सा एंगल, तो कि मैं लिखूं यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग। चलो इसको नाम दे देते हैं 5। अब जरा ध्यान से देखो, बराबर, यहां देखेंगे तो PBA इज कॉन्ग्रुएंट टू APB व्हेन फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो APB कॉन्ग्रुएंट टू PBA
और यहां पे देखो पीबीए कॉन्ग्रुएंट टू एपीए एस पीबीए कॉन्ग्रुएंट टू बीपीए, राइट, फ्रॉम रिजल्ट 3 what you can deduce, तो you can deduce that ABD, अगर आप लोग देखेंगे तो, राइट, ABD, यहां पे ABD था, BAD था, PBA, राइट, तो BAD था, और गलती हो रही है, तो इनफैक्ट यहां से मैं कौन सा लूंगा, BAD is congruent to what, CAD, BAD is congruent to what, CAD। ये क्या हुआ, तो कि दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 3, 4 एंड 5। पूरी वापिस समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अब आपका एंगल अगर BAD कॉन्ग्रुएंट टू CAD, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एस BAD प्लस CAD इक्वल टू BAC, देयरफॉर AD is bisector of angle BAC। अब वापस पूरी राइडर के लिए आ जाओ, each one। देखो D is a point, इतना ही ट्राइंगल उन लोगों ने दिया था, D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD equal to AB upon AC। एक्चुअल में इतना ही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अब हमने कंस्ट्रक्ट किया, लेट्स ड्रॉ through B parallel to AD and meet extended CA at some point P, right? Now as you are knowing AD and PB according to theorem 6.1 parallel है, तो मैंने यहां आपके लिए ड्रॉ किया है PA upon AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD upon DC रिजल्ट 1। बट उन लोगों ने कुछ दे के रखा है BD upon CD इक्वल टू AB upon AC। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 हमको मिलेगा PA upon AC इक्वल टू AB अपॉन AC, AC इक्वल, तो PA इक्वल टू PB, ये ट्राइंगल में छोटा वाला जो हमने एक्सटेंड किया वहां पे PA इक्वल टू क्या आ गया, AB PB, राइट। तो PA इक्वल टू, हाँ यहां जो प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए PA इज इक्वल टू व्हाट, AB है, राइट, नॉट PB। अब जरा ध्यान से देखो जो मैंने यहां पे लिखा था, इसीलिए गलत एंगल हुआ था। नाउ as PA and AB are equal, यहां पे देखो, तो इसके सामने का साइड आपका AB है, इसके सामने का साइड AB है, तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, तो कि 1, राइट, ये आपका PBA और 1 आपका APB, PBA एंड APB, ओके, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने यहां पे ऐसा बताया ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल मैंने पहले पूछा कि कौन सा है, तो कि ऑल्टरनेट, राइट, ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब कि कौन सा है, तो कि ABP ये रहा, और आपका कौन सा BAD, ABP और आपका BAD बैड। बट आपको ये भी बताया कि ये दोनों एंगल कैसे है, तो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो कौन सा है, तो कि CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, BPA। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं PBA एंड APB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा, बैड एंड कैड, तो बैड इज कॉन्ग्रुएंट टू कैड, मतलब कि BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू CAD, बाइसेक्टर हुआ। मोर ओवर अगर ये दोनों का प्लस करो तो आपका कौन सा बनता है, BAC, एंड हेंस AD is the bisector of angle BAC। That's how you must got it। ये अगर आप पहला राइडर करेंगे ना, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइकली टू बी आस्क्ड, और ये उसका कन्वर्स है, तो सब स्टूडेंट्स बराबर उसको ध्यान से देखें। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि दस हाउ योर सिलेबस अप टू चैप्टर नंबर 6.6 विल बी ओवर। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट मैं आपका डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा, यहां पे वो लड़की के पास एक, राइट, फ्लाई है जिससे वो फिशिंग करती है, फिशिंग इन अ स्ट्रीम। हेलो,
हाँ, तो हम लोग कहां पे थे? ऐसा एक लड़की यहां पे बैठी है, राइट, स्ट्रिंग लेके। लड़की के बारे में तो राइट, इसको आप समझ सकते हैं कि लड़की है, बराबर। मेरा ड्राइंग बहुत पावरफुल है पीछे से। तो इफ यू कैन सी, एक लड़की बैठ के फिशिंग कर रही है और यहां पे इसने ये वन एंड, जो फिशिंग का जो वन एंड है वो यहां पे पानी में है, उसका टॉप पानी में है और ये यहां पे है, और इसका बॉटम यहां पे है। इसको हम लोग राइट क्या क्या नाम से बुलाएंगे? तो राइट, लेट ए बी, इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ए बी एंड सी। हाँ, जरा ध्यान से देखना, ए बी सी, राइट। अब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो इट रिप्रेजेंट द इनिशियल पोजीशन इन विच ए इज द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड, ए इज द टॉप ऑफ, ए इज द टॉप ऑफ फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड का टॉप, बराबर, जो एक्चुअली राइट वहां से है। हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस, 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लाई एट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब यहां पे रेस्ट ऑन ए वाटर 3.6 मीटर अवे। ये जो लड़की बैठी है ना, वहां से कितना डिस्टेंस है? 3.6 मीटर अवे, ध्यान से देखना, राइट। एंड 2.4 फ्रॉम पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप, ये जो टिप है वहां से कितना है? 2.4, मतलब कि ये जो लड़की बैठी है और ये फिशिंग का जो नीचे का टॉप है वहां तक का डिस्टेंस 1.2 मीटर है। ये क्वेश्चन को बराबर समझ लेना, टेक्सचुअल है इसीलिए कभी भी पूछा जा सकता है। अब क्या करते हैं? एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप, यहां से टिप ऑफ अ रॉड टू फ्लाई इज टाउट, टाउट मतलब एकदम स्ट्रेट है, बिना बीच में स्लैक, हम ढीला पोचा नहीं है, स्लैक नहीं है, राइट। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट? इफ शी पुल स्ट्रिंग at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of flight from her after 12 second? मतलब कि ये जो आपका है पूरा डायग्राम पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं, फिर खींचने के बाद क्या पोजीशन है? ये फिशिंग रोड का टॉप, ये बॉटम, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.8। हम यहां से ये डिस्टेंस को अभी काउंट नहीं करते, और इसका डिस्टेंस राइट, उसका टॉप मतलब कि वन एंड जहां से खत्म हो गया, ये डिस्टेंस जो है वो 2.4 है। तो बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी मेजर बी 90, बराबर, ध्यान से देखो, राइट। AC स्क्वायर पाइथागोरस है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपका AB स्क्वायर है 1.8 और इसका 2.4 द स्क्वायर। 1.8 का होता है 3.24 और 2.4 का होता है 5.76। अगर आप देखेंगे तो ये हो गया AC स्क्वायर 9, मतलब कि AC आपका 3। जब उसने पहली बार ऐसा डाला, राइट, फिशिंग रॉड यहां से नीचे था और ये जब उसने डाला तो कितनी दूरी पे था? ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना था? 3। अब जरा ध्यान से, राइट, तो वापिस से मैं यहां तक आपको बता दूं, ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, AB is the height of the tip of the fishing rod, right? AB is the height of the height of the tip of the fishing rod from the water surface. ये water surface है पूरी, बराबर, water surface. Let BC is the horizontal distance. BC is the horizontal distance, right, of the fly from the tip of the fishing rod, from the tip of the fishing rod. Then AC is the length. AC is the length of the string, बराबर, AC is the length of the string. वापिस से मैं आपको बता दूं, लेट AB, आप लोग सुन रहे हो ना, AB is the height of the tip of the fishing rod from the water surface, right, of the fly from the tip of the fishing rod कौन सा है? BC। AC क्या है? तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पाइथागोरस से हमने राइट कुछ ढूंढ लिया, तो वो कितना आया?
तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई, मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका 3 मीटर है। इज दैट क्लियर? अब देखो राइट, खास देखना है। सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सी, क्वेश्चन पढ़ो, सी पुल्स द, क्या पुल करता है? स्ट्रिंग। सी पुल्स द स्ट्रिंग राइट एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर है। मीटिंग खत्म होने का आगाज आ गया। Therefore, सी पुल्स द स्ट्रिंग, इसको यहां से वो खींचती है। खींचेगी तो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ऐसे खींचेगी राइट यहां से, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा राइट। तो हम लोग लिखेंगे राइट, इफ सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, देयरफॉर स्ट्रिंग पुल्ड in right 12 centimeter right, sorry 12 second है, 12 second how much? Very simple, pulls the string 5 centimeter per second right, तो string pulling 12 second में कितना? 1 second में 5, 1 second में 5 सेंटीमीटर, इन 1 second ऐसा स्टेप लिखो तो भी कुछ नहीं, 5 सेंटीमीटर तो 12 सेकंड राइट, कितना? तो 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.6 मीटर हुआ। ये काफी अच्छा है 0.6। तो यहां देखो सब, ये आपका 3 है राइट, वो खींच तान के इतना खींचा कि वो कितना यहां पे आ गया, तो ये डिस्टेंस नहीं, ये कितना शॉर्ट हुआ, तो 3 मीटर माइनस 0.6 मीटर। आपको एक और डायग्राम बता दूं अभी छोटा वाला, ये 2.4 ये आ गया अभी, ये आपका ए बी राइट, और ये हमको पता नहीं है कौन सा, ये जो ये है बराबर 2.4 मीटर। अब देखो ये आपका कितना आया 2.4 मीटर, हमको ये डिस्टेंस, इसको मैं आपको नाम दे दूं डी, इसको डी दे दूं, एबीडी। ये ट्रायंगल में 2.4 आ गया, ये 1.8 है बराबर, ध्यान से देखना। तो इन ट्रायंगल एबीडी नाउ, ट्रायंगल एबीडी अकॉर्डिंग टू बी तो 90 ही रहेगा। अब हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, मतलब कि एडी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अगर आप देखते जाओ तो एडी स्क्वायर 2.4 स्क्वायर है, एबी स्क्वायर 1.8 स्क्वायर है, हमको पता नहीं है बीडी स्क्वायर। देयरफॉर बीडी स्क्वायर इक्वल टू 5.76 माइनस 3.24। अगर आप लोग देखेंगे तो आगे भी आ चुका है 2.52 बीडी स्क्वायर, तो आपका बीडी कितना आएगा राइट। तो आपने देखा था लास्ट टाइम एक आध सम में ऐसा था कि 36 इंटू राइट आपका 7 था, 0.6 इंटू 7 अगर आप लोग देखें तो बराबर, तो आपका कितना आएगा 2.52 सेंटीमीटर आया, मीटर बीडी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बार मेथड से निकाल के बताऊं आपको, 2.5200, जरा देखना बार मेथड। 1 1 जा 1 प्लस 1 2, ये आपने लास्ट ईयर सीखा था, 2 माइनस 1 1, दोनों की जोड़ी में नीचे उतारना है। अब जो फिगर यहां से मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 26 6 जा क्या बढ़ जाता है, 6 6 जा 36, 6 2 जा तो बढ़ जाता है, ओके 5 राइट, 25 5 मतलब 30 हुआ, ये 1.25 हुआ। यहाँ पे 7 2 माइनस 1 3 7 बराबर, और पीछे और 2 जीरो उतार दो राइट। तो आपका यहां से अगर देखेंगे तो 8 से चलाना पड़ेगा, 8 से 3 1 6, 8 8 जा 64 राइट, और सॉरी 8 8 जा 64 एंड 8 3 जा 24, ये हुआ आपका 236, और 2 जीरो 2 डेसिमल चाहिए तो या तो 1.58 16
अब आपको चाहिए 7, तो 3167 अप्रोक्स 1.587 इसका स्क्वायर रूट आया। अप्रोक्स 1.587 इसका स्क्वायर रूट आया। अब जरा ध्यान से देखो, ये आया 1.587, ये आया 1.587 या तो 1.59 भी कंसीडर कर सकते हो, पर उसने जहां से वो लड़की का बॉटम है ना, राइट, बैठी है यहां से, वो उसके बेस के बॉटम से लेके ये डिस्टेंस मेजर करना है। मतलब आप जो लाए हैं 1.59, मतलब कि ये इसको नाम दे दो d, तो BD और इसको नाम दे दो E, तो टोटल डिस्टेंस BE इक्वल टू BD प्लस BE, दैट इज 1.59 प्लस कितना है ये 1.2, दस आओ आपका आंसर आया 2.79 मीटर अप्रोक्स। दिस इज सो फार द बेस्ट सम दैट यू आर हैविंग। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं बिफोर मीटिंग विल बी ओवर, स्टिल वी हैव गॉट 4-5 मिनट। एक लड़की यहां पे बैठी है वाटर सरफेस के ऊपर एक स्टैंड पे, और उसके हाथ में फिशिंग रॉड है, राइट। AB इज द हाइट ऑफ द फिशिंग रॉड, राइट, एंड दिस हाउ इट पुल्स। पहले उसने यहाँ पे जो उसका वन एंड टिप वो वाटर की सरफेस पे था, राइट। तो जब आपने अगर देखा तो व्हाट इज दैट, तो कि इन ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट व्हाट, तो कि इनिशियल पोजीशन इन विच A is the tip of our fishing, right? A is the tip of our fishing rod, C is the fly at the end of the string, and B is the point directly under the tip of the rod. B 90 हुआ आपका, right? AB कितना है 1.8 मीटर और BC आपका कितना है, तो कि 2.4 मीटर, राइट। इज दैट क्लियर? अब पाइथागोरस लेंगे पूरा, पाइथागोरस लेंगे तो 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो 3.24 एंड 5.76, 9 का स्क्वायर रूट। AC आपका पूरा AC कितना आया 3। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी आ गई 3 मीटर। अब वो क्या करती है, सी पुल्स द स्ट्रिंग एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 12 सेकंड में कितना हुआ, 1 सेकंड में अगर वो 5 सेंटीमीटर खींचती है तो 12 सेकंड में कितना खींचेगी, तो 12 इंटू 5, राइट, 60 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6। ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये पूरी लेंथ 3 है, इसको जब ऐसा डालते हैं ना, ऐसा, तो खींचेगी ना तो थोड़ा इस तरफ आ जाएगी। देखो मेरा हाथ पहले यहां पे है, खींचा तो ऐसा आ गया, तो उसका ये लेंथ कट हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो 3 माइनस 0.6, ये लेंथ आपका कितना है 2.4। अब ये मत समझना, ये 2.4 को भूल जाओ, वो 2.4 और 1.8 से हम लोग 3 लाए। अब हमको ये डिस्टेंस लाना है, ये मतलब dB लाना है, ये मतलब कि dB जो यहां पे है। अब क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस बन गया, तो 2.4 के स्क्वायर में से 1.8 का स्क्वायर माइनस किया तो 2.52 मीटर आया। यहां पे मैंने हाउ टू गेट द बार मेथड जो एक्चुअली आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने बताया 1.587 अप्रोक्सीमेटली, तो 1.59 आप लोग लिखो अप्रोक्स 1.59। अब देखो उसने सिर्फ ये डिस्टेंस नहीं मांगा है, डीबी नहीं, उसने ये डीबी नहीं, पूरा डिस्टेंस जहां से वो लड़की बैठी है वो राइट उसके सीटिंग के बॉटम के नीचे से ये डिस्टेंस मेजर करना है वाटर सरफेस से। तो ये 1.2 पहले से है, क्योंकि ये 2.4 ये 3.6 देके रखा था, तो हमने पहले 1.2 लिया था, ये 1.2 और ये 1.59, तो आपका आंसर कितना आया 2.79 मीटर, ऐसा कुछ आंसर आ गया। यहां पे आपका चैप्टर नंबर 6.6 सॉरी एक्सरसाइज 6.6 इज ओवर। मोर ओवर, एक जाते जाते मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, फिर उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, जो जैसे मीटिंग खत्म होती है। डायमेंशन स्क्वायर, ये याद रखना, डायमेंशन स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। याद रखना, कभी भी पूछे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब कि डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसा एक अच्छा वाला फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, राइट। फॉर्मूला नंबर 1। नंबर 2, इन राइट एंगल ट्राइंगल, खास देखो ए बी सी, राइट, अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, राइट, खास देखो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो BM,
So if you want to measure the length of BM altitude, mind well, altitude, तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, राइट, AB into BC अपॉन हाइपोटेनियस AC. ये हाइपो नीचे आएगा, ये लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड है, राइट. एंड नाउ लास्टली बिफोर मीटिंग ओवर, अगर ये मीडियन है, मीडियन मतलब के मिड पॉइंट, मीडियन, तो BM इज हाफ ऑफ AC, मीडियन. इतनी फॉर्मूला याद करना है. ऑल्टीट्यूड है तो AB इंटू BC अपॉन AC, राइट, हाइपो लिखा है, एंड BM इक्वल टू हाफ. मैंने आपको 3 ऑलरेडी बता दिए. फॉर्मूला नंबर 1, ब्रेक में जाने से पहले, डायमेंशन स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. इसके मैं 2-3 सम करवाता हूं अभी. दूसरा, अगर आपको ये ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ऑल्टीट्यूड, राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस. कैसे, तो क्या सर बताओ दो. तो कि एरिया जानते हो आप लोग, एरिया देखो, एरिया ऑफ एबीसी हाफ इंटू AB इंटू BC. यहां से भी तो एरिया मिलेगा, आप उल्टा देखो तो हाफ इंटू BM इंटू उसका बेस AC, BM का बेस AC, AB का बेस BC. अगर आप देखेंगे हाफ हाफ कट, हमको चाहिए लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, BM को वहां ही रखो, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस. ऐसे क्वेश्चन खास याद रखने, ये सब मैंने फॉर्मूला सिखा रहा हूं. अगर मीडियन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर मान लो BM मीडियन है, राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन है, मतलब ये BM जो है वो आपका हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होगा. वापिस से बता दूं, BM जो है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होगा, राइट. अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 4. तो फॉर्मूला नंबर 4 में अगर आप लोग देखो, नंबर 4 ऐसा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ये खास वीडियो देखना आप लोग. तो इसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड को आप ABC कुछ भी ले सकते हो. ये था 4. और अगर लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछा, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड एज वेल एज लेंथ ऑफ मीडियन, बट कौन सा ट्राइंगल, तो के वापिस इक्विलेटरल या तो आइसोसेलस. इन इक्विलेटरल और आइसोसेलस. तो अगर आपका ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, √3/2 इंटू साइड, स्क्वायर नहीं आएगा, साइड ओनली, √3/2 इंटू साइड. एक इसका फॉर्मूला है, तो के लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड और लेंथ ऑफ मीडियन दोनों के लिए सेम है. एरिया पूछे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट. इसके बाद आपको बाइसेक्टर का जो राइडर बताया, बाइसेक्टर, खास देखो, बाइसेक्टर, इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो उसकी फॉर्मूला देखो, AB, अगर राइडर नहीं पूछा और सम पूछा तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC. याद रखना है. नंबर 5 है एपोलिनस. देखा था आपको, राइडर देखना पड़ेगा. एपोलिनस, एपोलिनस थियरम जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वापिस से वीडियो देखना. इसका क्या फॉर्मूला है, तो कि AB स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, AD मीडियन है,
प्लस 2 इंटू हाफ BD स्क्वायर, या मतलब कि हाफ BC स्क्वायर का या BD स्क्वायर लो या CD स्क्वायर लो, BD स्क्वायर और आप 2BD BC के बदले BC स्क्वायर ले सकते हैं। ये अपोलोनियस थ्योरम 6 फॉर्मूला अभी तक ट्राइंगल में मैंने आपको बता दी, और भी मैं बता दूं, मतलब कि ये वीडियो प्रिजर्व करके रखना। ये 6 था। अब देखो नंबर 7। नंबर 7 में नंबर 7 ट्राइंगल है, जो मैंने आपको 6.7 थ्योरम के जरिए बताया था, और बहुत सारी राइटर 6.5 में देखी थी। B is a right angle. Measure B 90. Measure BD perpendicular to AC. Hypotenuse. तो यहां पे देखना, पहले अगर आपको ये पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है AB स्क्वायर इक्वल टू उसके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड, और पूरा हाइपोटेन्यूज AD इंटू AC। रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2, अगर ये BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर की एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो कि यहां तक की CD, और पूरा का पूरा AC हाइपोटेन्यूज, और तीसरा कौन, BD स्क्वायर। BD स्क्वायर है तो AD इंटू CD। हमने आगे उसके थ्योरम में और वो सब एक्सप्लेनेशन किया है, तो ये 7 तक आपका आ गया है। 8 रेक्टेंगल है, बराबर। रेक्टेंगल में अगर आपको मान लो डायगोनल फाइंड करने के लिए पूछे, डायगोनल, और एक साइड ये 3, एक साइड ये 4, तो आपका डायगोनल कैसा होगा, 5। मतलब दोनों डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इन रेक्टेंगल डायगोनल के लिए स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर पूछे तो आपको आता ही है, पेरीमीटर 4L, सॉरी 2 इंटू L प्लस D। अब मैं स्क्वायर पे आ जाऊं, नंबर 9 स्क्वायर है। यहां पे एक और अच्छा, बहुत ही, अगर ये 8 है, ये 8 है और डायगोनल पूछा है तो डायरेक्ट राइट आपको क्या करना है, 8 लगा के √2 लगा देने का। 5 है तो 5√2, 7 है तो 7√2, बराबर। वो पाइथागोरस से होगा। और आपको पेरीमीटर और एरिया पूछे, एरिया इज L स्क्वायर 64, एरिया इज L स्क्वायर, पेरीमीटर पूछे तो 8 4 32 स्क्वायर का हुआ। रोम्बस वेरी इंपॉर्टेंट। रोम्बस में इसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपको समझाया था, AMB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अगर एक साइड दे दी है रोम्बस की, राइट 5, और ये मान लो 3 और ये हम लोग 4, तो आपको रोम्बस की पेरीमीटर पूछे तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ये रोम्बस। और लास्ट में हम लोग पैरेललोग्राम पे आते हैं, वो खास देखना नंबर 11। इतनी सारी फॉर्मूला है जो ये चैप्टर के लिए मैंने आपको देके रखी है। नंबर 11 पैरेललोग्राम, A, B, C और D। अब खास देखो, मिड पॉइंट है बट वो राइट एंगल नहीं है, यहां राइट एंगल नहीं है, तो कैसे करेंगे सर? ओके, आप लोग देखो एपोलिनस, मैंने अभी आपको समझाया। ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ABD, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ABD, अभी मैंने आपको समझाया AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2 इंटू मीडियन स्क्वायर
प्लस 2 इंटू हाफ द बी डी स्क्वायर, या पीएम लो या एमडी लो, ये पार्ट 1। और नीचे का ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल बीसीडी, तो क्या होगा, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सीएम स्क्वायर। अगर ये ट्राइंगल लेना है तो प्लस या तो बीएम स्क्वायर लो या तो एमडी स्क्वायर लो, वन इन द सेम। तो इतना कुछ 10-11 फॉर्मूला आपको दे के रखा है। इज दैट क्लियर? अब वो जो पहला वाला मैंने रब नहीं किया था जानबूझ के, उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, what is the maximum length of the rod that can be placed in a room of size 30 by 20 by 12, 1, 3, 4, 12 और 3, 12, 9 and 8। अब जरा ध्यान से मैं पहला आपको कर दूं, सब स्टूडेंट्स तैयार है, पहला मैं आपको कर दूं, बाकी का आपको करना है। डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ब्रेथ 20 का स्क्वायर, हाइट 12 का स्क्वायर, 900, 400, 144, 9 and 4, 13, राइट, 1444 हुआ। अब सर इसका आप कैसे लाओगे, तो कि अगर जिनको ये आता है 14 है, दो दो की पार्ट, ये आपकी कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड, बार मेथड, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है, 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 जो आए उसको ऐड करो, और यहाँ पे दो दो स्क्वायर है ना, इसीलिए दो दो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो पॉइंट नीचे उतारना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि पीछे 4 आया, ऐसा कितना, तो कि 2 2 जा 4 आता है, बट 62 2 जा नहीं होता, और 8 8 जा 64, 8 8 जा, तो 8 कर दो तो आपका ये 76, तो 8 and 8, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 and 6 5 44। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका 38 का स्क्वायर, 31,444 का 38 आया, 1444 का। अब मुझे ये सेकंड और थर्ड जो इजी वाला है वो करके दो और फटाफट बताओ, कम ऑन। ये नंबर 1 था, फॉर्मूला वही रहेगा, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट है, फटाफट करके बताओ। बच्चों लिखो, nobody is there to do this, nobody is there to do this। ओहो, मैं नहीं, सार्थक 3 नहीं आता, चलो 13 आ गया। अगर सार्थक ने थर्ड का लिखा हो तो पता नहीं है। डी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड का बोलो, चलो थर्ड का। यस, वेरी गुड।
फैंटास्टिक, ऐसे बच्चे चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे। तो एक मेथड के 3 सम हो गए, राइट। अब मैं आपको दूसरे की ओर ले जाऊं। तो दूसरे का आंसर 13, तीसरे का आंसर 17, राइट, खत्म हो गया एक टाइप के मेथड का सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, AM perpendicular to BC, AM is 4, BC is 7, measure angle B is 45, find AC, very important sum, right। तो आपको किसी को आता है तो मैं वेट करूं, यू कैन प्रिपेयर ए डायग्राम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। 2 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। ABC, triangle ABC in which AM perpendicular to BC, AM 4 है, BC टोटल 7 है, एंगल भी 45 है। Anybody who has done that? Is there anybody who has done that? चलो कुछ नहीं। AM का मेजर 4 है, यहां पे देखो सब, पूरा BC 7 है, मतलब कि आप 3.5 नहीं ले सकते, ऑल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। और अगर आप लोग देखेंगे इन ट्राइंगल AMB, मेजर M 90 एंड मेजर B 45, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, ये ट्राइंगल की। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये मेजर एंगल BAM कितना होगा? 45 ही होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 45, ये 90, तो ये भी कितना होगा? 45। अभी हमने जो राइडर देखी, अगर एक ही ट्राइंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ एंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAM बिकॉज बोथ ऑफ देम आर 45, तो उनके सामने की साइड इक्वल, कौन सी? तो के AM इक्वल टू BM, दैट मीन्स AM 4, तो BM भी कितना हो गया? 4। तो BM आपका 4, तो CM कितना होगा? CM, तो BC 7 है, तो आपका CM आ गया 3, 4 + 3 7। अब ट्रायंगल AMC, इतना ढक देता हूं, इन ट्रायंगल AMC M is 90, राइट, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, हेंस AC is 5, राइट। नहीं ध्रुव सेलर, नॉट, बट महक 5 लाइट, ध्रुव गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं। lizard goes 10 meter due north, बहुत अच्छा सम है, then 12 meter due
east, and finally 6 meter due north. Find the distance of lizard from starting point. KB, very good one. देखते हैं 10 मीटर नॉर्थ, ये HMB सरदार ने पूछा था थोड़े सालों पहले। ऐसे लिजार्ड गई 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। मैं थोड़ा नीचे से ड्रॉ करूं। 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में जाने के बाद वो ईस्ट में चली गई। कितना? 12 मीटर ड्यू ईस्ट, और वापिस 6 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसका ये डायरेक्ट आंसर चाहिए, डायरेक्ट। बराबर है? तो चलो आप ट्राई करो लिजार्ड वाला। मैंने कुछ हिंट दे दी है, देखो लिजर्ड में नीचे से ऐसा हिंट दे दिया है। तो अब मुझे आंसर लाके दो फटाफट। आई हैव गिवन द हिंट। आदित्य वाह, आदित्य वाह, मिथि। चलो देखते हैं भाई आदित्य 20 आंसर कैसे लाया, और इसका सही है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। दूसरा कौन लाया? ओम पारेख, वाह वाह। चलो फाइन। हिंट देने पर अगर आप लोग देखेंगे तो BC इज इक्वल टू नॉट ओनली पैरेलल टू AE बट BC इज इक्वल टू AE। ये आपका कितना आया? तो के 12। ये भी आपका CE भी कितना आया? तो के 10। तो के AB इक्वल टू CE इक्वल टू 10। अब ये टोटल ED कितना हुआ? ED इज नथिंग बट EC प्लस CD, 10 प्लस 6 16। और अब पाइथागोरस बनेगा इन ट्राइंगल AED। E आपका कौन सा है? तो के राइट एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका कितना है? तो 12 स्क्वायर, 10 और 6 मिलके 16 स्क्वायर, 144 प्लस 256 बाय फैंटास्टिक, जिसका आंसर 2020 लाए। साल भी 2020, IPL भी 2020 और आपका आंसर भी 20। तो many students did well, right? और एक आज सम करते हैं। नेक्स्ट वन, इन रेक्टेंगल, तो जो भी नंबर हो, ABCD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना दिया है? 338। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। ऐसा दो सम है, एक आप करो एक मैं करूं। A
बी सी डी। या ध्यान से देखो, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ 338 कोई भी एक, या तो एसी फाइंड करो, किसी को ऐसा लगे कि हमको बीडी पसंद है तो बीडी फाइंड करो। अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। और अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल हुआ, इन ट्रायंगल ADC उसमें भी D90 है, इसमें कौन सा 90 है, B90 है। वेरी गुड। तो AC स्क्वायर मतलब कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वापिस AC स्क्वायर। रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को मर्ज करते हैं, मर्ज, बराबर, मतलब कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 1 और ये 2 AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमारे पास है 338, इसको अपॉन मत समझना। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू 338 बाई 2 169, तो आपका AC बन गया 13। ऐसा दूसरा सम मैं आपको दे दूं, राइट, जो आप खुद करने के लिए बेटा इन रेक्टेंगल ABCD AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 578, then find length of diagonal। चलो ये आप लोग खुद करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों, आपको आता होगा। चलो ये भी सबका आ गया आंसर अंदर। यहां से वही है, इन ट्रायंगल एबीसी, ऊपर का ही डायग्राम सेम एस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 1 मुझे तो पूरा लिखना पड़ेगा, व्हेन यू गाइस विल बी वाचिंग वीडियो। इन ट्रायंगल ADC वो भी मैं लिखूंगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर यूजिंग 1 and 2, राइट। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हेंस ये अपना कितना दिया है, 578 इक्वल टू 2AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 200 एंड कितना होगा, 89। तो AC बन गया जेंटलमैन 17, राइट। बहुत सारे का आंसर मेरे से पहले आ गया, दैट्स गुड। तो